हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पे एक शादी होती है जिसमें दो दूल्हा है और एक दुल्हन है। और कमाल की बात यह है कि ये शादी चोरी छुपे नहीं बल्कि अपने रीति रिवाजों से बड़े धूमधाम से मनाई गई है। तीनों काफी पढ़े लिखे हैं। बड़ा भाई जल विभाग में बड़े पद पर अधिकारी है भारत में ही, वहीं छोटा भाई विदेश में जॉब करता है एक बड़ी कंपनी में, और लड़की भी काफी पढ़ी लिखी है। तो आइए इस रोमांचक घटना को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर 12, 13 और 14 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई गांव में दो भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने एक लड़की सुनीता चौहान से शादी की। प्रदीप और कपिल सिलाई के थिंडो वंश से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सुनीता पास के ही कुनहाट गांव की रहने वाली है। तीनों एकजुट और संपन्न परिवार से हैं। बड़ा भाई प्रदीप जल शक्ति विभाग में काम करता है, जबकि दूसरा भाई कपिल विदेश में होटल इंडस्ट्री में जॉब करता है। 3 दिन चली इस शादी में सभी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया गया और स्थानीय समुदाय के लोगों ने शिरकत की। शादी के आखिरी दिन यानी 14 जुलाई को दोनों दूल्हे अपनी दुल्हन के साथ मंच पर नजर आए। यह शादी हाटी समुदाय की एक पुरानी परंपरा उजला पक्ष के तहत हुई, जिसमें एक लड़की 2 या ज्यादा भाइयों से शादी करती है। इस परंपरा को बहुपत्नी प्रथा यानी पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। आमतौर पर हाटी समुदाय की ऐसी शादियां दूर दराज के इलाकों में बिना शोर शराबे के हो जाती हैं, लेकिन यह शादी सहमति और सामुदायिक भागीदारी के साथ हुई है, इसलिए सुर्खियों में आ गई। शादी की सारी रस्मों में तीनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों से बारात पहुंची और जश्न मनाया गया। बड़े भाई प्रदीप ने कहा, हम तीनों ने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया। यह भरोसे, देखभाल और सम्मान जिम्मेदारी का मामला है। हमने अपनी परंपराओं को खुले दिल से निभाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। छोटे भाई और दूसरे दूल्हे कपिल ने कहा, हमने हमेशा ट्रांसपेरेंसी में यकीन किया है। मैं भले ही विदेश में रहता हूं, लेकिन इस शादी के जरिए हम एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में अपनी पत्नी को प्यार, भरोसा और सम्मान देंगे। दुल्हन सुनीता ने भी कहा, यह मेरी पसंद थी, मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला गया। मैं इस परंपरा को जानती हूं और मैंने इसे अपनी मर्जी से चुना है। हमने साथ मिलकर यह वादा किया है और मुझे हमारे बीच बने इस संबंध पर पूरा भरोसा है। अब ये जो बातें थी दोनों दूल्हा और एक दुल्हन की, ये इंटरव्यू में उन्होंने साझा करा। अब बात आती है यौन सुख की, सुहागरात की, वो लोग संबंध कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे एक जगत राम है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बनाया था कि सभी भाइयों अपने अलग अलग कमरे में रहते हैं और जब पत्नी की इच्छा होता है तो वो बारी बारी से एक भाई के कमरे में फिर दूसरे भाई के कमरे में चले जाती है। भाई अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, हो सके दोनों भाई एक कमरे में, वो भी एक कमरे में, ये कहना तो मुश्किल है। खैर ये सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है बच्चों की, कि जो बच्चा होगा वो किस भाई से है ये कैसा पता चलेगा। तो उनका एक रिवाज है कि भाई 2 हो या 5 हो, इनके जो वंश है, इनका जो कुल है, एक ही औरत से शादी होते आए। 5 भाई है तो 5 के एक सा होगा, 4 सगे भाई है तो 4 का एक से शादी होगा। ठीक है, जो संबंध बनेंगे इनका सबसे बनेंगे, और जो बच्चा होगा अब किससे होगा, वो लोग ये सब सारी चीजें वो लोग जांच नहीं करवाते हैं। जो बच्चा होगा सब भाई उसे अपना मानते हैं और सारे भाई मिलकर खर्चा उठाते हैं, और जो माँ होती है उस बच्चे का लालन पोषण करती है और देखभाल करती है। इस समुदाय के बारे में जब ये और भी इंटरव्यू जब रिपोर्टर पूछता है तो उन्होंने बताया कि ये हमारे जो पूर्वज ने इस परंपरा को निकाला था, इससे ये फायदा होगा कि 5 भाई है तो एक पत्नी आएगी तो क्या होगा कि हिस्सेदारी नहीं होगा, ज्यादा बंटवारा नहीं होगा। बच्चे जो होंगे एक ही पत्नी से होगी तो मतलब 5 बीबी होंगी तो ज्यादा हिस्सेदारी होगा। अब एक बीबी है तो एक बीबी से जितने भी बच्चे होंगे हिस्सेदारी कम होगा। ये सब उनका कहना है। अब बात है कि क्या इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है, तो हम बताना चाहेंगे कि इसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये लोग अपने परंपरा के हिसाब से कर रहे हैं। तो आज की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।